तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल जफ़ा की एपिसोड नंबर 25 की रिव्यू और स्टोरी की। यार हम जफ़ा से खफ़ा भी हैं और नहीं भी हैं। भाई ये जो एपिसोड आई है आज, तो इस एपिसोड में अचानक गोद भराई का सीन दिखा दिया। एक रस्म होती है जो बंदी एक्सपेक्ट कर रही होती है, तो वो कुछ रस्में की जाती हैं उसकी गोद में जो है वो फल और मिठाइयाँ रखी जाती हैं और सब लोग कुछ गिफ्ट्स देते हैं, एक तरह से जो जैसे बेबी शावर होता है वैसे इस तरह की चीज़ होती है। तो ये थी और उसमें जो है वो उन्होंने उनकी सासू माँ ने जो है वो सब डेकोरेट किया होता है, अपना जो भी जो ड्राइंग रूम लिविंग रूम जो भी था, तो उसको वो किया हुआ था। और दीपू की मदर फादर इनवाइटेड होते हैं, बाकी रिलेटिव्स होते हैं, खाला भी इनवाइटेड होती है, ज़ारा भी इनवाइटेड होती है, लेकिन ज़ारा नहीं आती। अच्छा, अब ये होता है और दिखाया है नुमैर को कि वो रस्मों में आ नहीं रहे होते, फिर उनको उनकी यानी दीपू की मदर लेकर आती है कि फादर लेकर आते हैं, तो वो आ जाते हैं। तो वो रस्मों में इंटरेस्टेड नहीं होते और उसमें ना वो जो दीपू है वो उनको अजीब तरीके से देख रही होती है, वो उनको अजीब तरीके से एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं। वो मतलब वो जैसे कि आपको पता ही है कि कन्फ्यूज़्ड उनके एक्सप्रेशन कन्फ्यूज़िंग है, वो मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे होते हैं कि खुश हैं कि नहीं है। और ये बात हमें तो पता है कि वो क्यों दे रहे हैं ऐसे, कुछ-कुछ तो पता ही है हमें, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही दे रहे होते हैं इसमें। तो ख़ैर ये सीन होता है। इसके अलावा ज़ारा का दिखाया है कि अ, ज़ारा को दिखाया है जनाब कि उसको डॉक्टर नुमैर मशवरा देते हैं कि तुम जो है थेरेपी करवाओ, तुम्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो जनाब हसन की काउंसलिंग ऑलरेडी वो एक खातून कर रही है, कच्चा काम कर रही है वो। और अब साथ में डॉक्टर ज़ारा की काउंसलिंग हो रही है। हालाँकि मुझे ऐसा लगता है कि काउंसलिंग की ज़रूरत डॉक्टर नुमैर को खुद भी है। ये मुझे ऐसा लगा ड्रामा को देखकर, उनकी हरकत देखकर। तो अब काउंसलिंग में आप सोचें कि किसको उन्होंने थेरेपिस्ट कौन बना? शर्जीना के अब्बा मुर्तज़ा साहब, वो बने हैं थेरेपिस्ट। उनके जो डायलॉग्स हैं आप सुनेंगे तो आपको हँसी आएगी। वो कहते हैं कि शेयर करना तुम्हें मुश्किल हो रहा है। मतलब मुश्किल मतलब कि वो भी बेचारी डायलॉग ही बोल रही है, तो एक्सप्रेस मतलब उसमें ना डायलॉग्स ही लग रहे हैं दोनों के, कि डायलॉग्स बोल रहे हैं। उसमें कुछ थेरेपी नहीं लग रही है आपको। पता नहीं क्यों कमज़ोर डायलॉग्स हैं या क्या मसला है, या मुझे लग रहा है शायद। तो वो कहते हैं अच्छा तुम्हें मुश्किल हो रही है, लेकिन तुम बताओ, तुम मुझे ना सब कुछ बताओ। और ना फिर वो बातचीत जब करते हैं तो उसमें वो कहती है कि दरख्त की कुछ कोई एग्जांपल देती है कि मुझे लगता है मैं ऐसा दरख्त हूँ जो साया देता है सबको, और लेकिन कोई दरख्त की फ़िक्र नहीं करता। उसकी एग्जांपल बहुत अच्छी होती है। लेकिन ना वो क्या निकालते हैं उसमें से कौड़ी लेकर आते हैं, जो तौसीफ़ हैदर साहब बने हैं वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हें दरख्त पसंद है? कहती है वो किसको पसंद नहीं होते। तो वो कहते हैं अच्छा तुम ना फिर तुम नेचर का वो किया करो, तुम गार्डनिंग किया करो, तुम्हें बहुत अच्छा फ़ील होगा। वो ना जब वो ये कहते हैं ना तो उसकी ना आँखों में इतनी चमक आ जाती है जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा एक वो क्या कहते हैं कीमियाई नुस्ख़ा दे दिया सोना बनाने का उन्होंने, वो ऐसे उसकी आँखों में चमक आती है। यकीन करें उस बात को सुनकर मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी से किसी की आँख में चमक आ सकती है कि तुम गार्डनिंग किया करो, उससे तुम्हें बहुत फ़र्क पड़ेगा, तुम नेचर में जाया करो। यार मुझे तौसीफ़ हैदर साहब ना बहुत पसंद हैं और वो मॉर्निंग शोज़ करते रहे, तो होस्टिंग उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कमाल उनका वो है, उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है। मगर ना मुझे पता नहीं क्यों वो सूट नहीं करते हैं, लगता है कि एक्टिंग में अभी शायद उनको वक़्त लगेगा या हमारे माइंड में एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है उस चीज़ की। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ना मुझे मुझे अफ़सोस हो रहा था कि यार ये बंदा इससे यहाँ नहीं एक्टिंग यहाँ पे नहीं करनी चाहिए इसे, ये एक्टिंग कर रहा है लग रहा है। तो मे बी आई एम रॉन्ग, आप डिसएग्री कर सकते हैं मुझसे, और हो सकता है इट टेक्स टाइम कि आप एक्टिंग में अपने आप को थोड़ा-सा बेहतर करें। हो सकता है ऐसा-ऐसा सही हो जाए, या फिर डायलॉग्स की कमज़ोरी है, कुछ है गड़बड़, ऐसा कोई कुछ मसला है। तो जनाब ख़ैर वो उनकी थेरेपी कर रहे हैं और वो किए जा रहे हैं, और ये दिखाया है कि वो ना ऐसे बहुत कैजुअली बैठी हुई हैं और कभी पानी पीती है, कभी रोती है, कभी जो है वो दिखाए हैं, वो हमें म्यूज़िक के उसमें आड़ में सारी चीज़ें दिखा दी हैं। तो वो गाना अच्छा लग रहा है उसमें जब ये सब चीज़ें दिखाते हैं। उधर जनाब दीपू के यहाँ जो है बेबी बॉर्न हो गया है।
अचानक से बेटी हो जाती है, और अचानक से ही मतलब ये कि एकदम दिखाते हैं कि अब बेटी बॉर्न हो गई है, और वो ना उसमें वो वक्त पे नहीं पहुँचते, नुमैर जो है वो वक्त पे नहीं पहुँचते वहाँ पे, और बाद में जाते हैं, मतलब थोड़ा लेट पहुँचते हैं। और उनको कुछ उनको वो अपने ज़मीर से बात कर रहे हैं, और वो ज़मीर उनको कह रहा है, ज़मीर उनको नहीं कह रहा, मतलब उनका अपना आप उनको कह रहा है कि ये ना यानी वो आपस में उसमें डायलॉग्स हो रहे हैं कि ये जो शायद एक बंदा जो इसमें से कह रहा है कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, और तुम जो है ना तुम डीएनए टेस्ट करवा देना जब बच्चा हो जाए। तो आपस में यानी कि अपने आप से गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं। खैर फिर दिखाते हैं कि बच्ची जो बॉर्न हो चुकी है तो ये बच्ची को गोद में लेते हैं, और ये ना दीपू से मिलते भी नहीं है। बस बच्ची को गोद में लेते हैं, बहुत खुश होता है, बहुत एक्साइटेड होता है। अचानक उसको याद आ जाता है कि बच्चा तो दोबारा नहीं है। ये ज़हन में उसके दिमाग में चलने लगती है बात, और फिर वो जो है अजीब सा हो जाता है, बच्ची को रखता है वापस उसके कॉट में, उसको रखता है, और नहीं बल्कि उसकी अपनी अम्मी का थमाता है, और उसके बाद वो निकल जाता है कमरे से। फिर उसकी मदर आकर उससे पूछती है कि क्या बात है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या हो रहा है तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है? वो कहता कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बस मैं परेशान हो रहा कि दीपू दीपू इतनी यंग है, वो कैसे संभालेगी बच्ची को। बस इतनी अजीब सी वो रीज़न देते हैं जो उनकी अम्मी मान भी लेती है। वो कहती है मैं भी तो हूँ। खैर ये होता है, उसके बाद वो दिखाते हैं कि अ, अच्छा इस वाली एपिसोड में ना हसन का इतना चुनना सा किरदार भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्या उसका कोई सीन नहीं था। और अब जो है ये जो क्या कहते हैं, एक और क्या चीज़ बताई थी मैं, ये जो दीबू है और इनका ही फ़िलहाल मसला चल रहा है। ये क्या दिखाते हैं कि दीबू ना अपनी बच्ची को तैयार करके ले वो जा रही होती है अपनी अम्मा के घर। तो ये ना नुमैर कहते हैं ये क्या बात हुई, तुम उसको हर जगह ले जाते हो, मेरे पास भी खेलने के लिए छोड़ा करो, मैं भी सँभाल सकता हूँ। फिर वो अच्छे क्यूट डायलॉग थे उनके कि आप ये कर सकते हैं, आप डायपर चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये सब वो बेचारी कैजुअली सब कुछ उसके सारा सामान-वामान छोड़ के चली जाती है कि अच्छा ठीक है आप सँभाल लें, कोई मसला हो तो बता दीजिएगा। तो ना दिखाते हैं कि पता नहीं दीबू कुछ ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी मोड़े, मुझे वापस घर जाना है। उसको कुछ पता नहीं क्या चीज़ फ़ील होती है, वो वापस आती है। वो वापस आ रही होती है तो देखती है कि गाड़ी में नुमैर जो है वो जा रहा है। तो कहती है ये बच्ची को कहाँ लेके जा रहा है? ये इसका पीछा करती है, पीछा करती है, पीछा करती है, पता चलता है वो किसी क्लिनिक गए हैं, किसी लैब गए हैं, और वहाँ जो है दिखाते हैं ये पीछा करती है और छुप-छुप के अंदर जाती है, और ये क्या सुनती है, जो सुनती है तो इसके आँखें पूरी बाहर आ जाती हैं, क्योंकि छुपी हुई होती है साइड पे। वो कहते हैं मुझे बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाना है। तो अब ये सोचें कि आगे क्या होगा, कि एक बंदी को जब ये पता चले कि एक बंदा उस पे शक कर रहा है, एक तरह से शक ही लग रहा है ना उसको तो अब अगली किसका प्रोमो मैं देख चुकी हूँ, तो मुझे पता चल गया है कि क्या बोला है, आप भी देखेंगे तो आपको मतलब ऑब्वियसली हर कोई देख ही रहा होगा ड्रामे को। तो आज की किस्में हाँ थोड़ा-सा डिफरेंट था। थोड़ी-सी चेंजेस थी, लेकिन थेरेपी ज़रूरत ना नुमैर को भी है, अभी तो लग रही है फ़िलहाल। बाकी मुझे ज़ारा को इतनी डिस्टर्ब लग नहीं रही जितना लास्ट वीक लग रही थी, तो मुझे यूँ डिस्टर्ब नहीं लग रही, मुझे लग रहा है थेरेपिस्ट उसको बता रहा है कि आप डिस्टर्ब हो, ताकि मैं आपकी थेरेपी करूँ, ये मुझे लग रहा है। तो ये सीन है, और बस ये थी किस आज की जो मैंने देखी। अच्छा पहले भी एक सीन होता है जिसमें ना ये बेटी बॉर्न होने से पहले वो अचानक ना दीबू उससे सवाल पूछती है नुमैर से कि आपकी ज़िंदगी में पहले भी कभी कोई था क्या मुझसे पहले? आपने कभी बताया नहीं। तो कहता है वो इसकी वजह से पूछ रही हो। तो ये ना अजीब-सी हो जाती है। उसके बाद कहती है मेरे ख़्याल से मुझे सोना चाहिए। तो अजीब-सी बात की होती है उसने कि वो इसकी वजह से पूछ रही हो। तो ये तब से इनकी इनकी चल तो रही होता है, मसले तो मसाइल तो चल ही रहे होते हैं, वो तो पिछले कई किस्तों से चल रहे हैं। तो ये सीन है, और बस इतना ही कुछ हुआ। जफ़ा ने जो है ना पता नहीं क्या कर दिया है। मतलब ड्रामा जो है ना अपने ट्रैक से थोड़ा हट चुका है। चलिए ठीक है ना, मेयर को का जो मसला है उसको भी वो करना है, उनको वाइंड अप करना है उस चीज़ को, उस चीज़ को रैप अप करना है, उस मसले को, उसको डील करना है इश्यू को। तो अब देखते हैं कि क्या होता है अगली किस्मत, तो देखिए प्रोमो में देख लेंगे आप, और समझ आ जाएगी कि अब क्या होने वाला है। हसन का अभी गायब होना, इसका मतलब है हसन की री एंट्री होगी क्या नहीं होगी?
पता नहीं क्या होगा। एनीवेज़ फ़िलहाल इतना ही। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और ड्रामे की रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।